में एंट्री के लिए दोनों ने एक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर बनाया है। पूरी खबर, पूरी जानकारी क्या है, अनुराग शाह इसके बारे में ब्यौरा दे रहे हैं। जी अनुराग। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऐलान किया है 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी शुरू करने का, री इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने का, घरेलू री इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने का। म्यूनिक की जो ग्लोबल इंश्योरेंस ग्रुप है अलियांस के साथ, तो 50-50% हिस्सेदारी होगी इस ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। और इसके अलावा दोनों कंपनियों के बीच एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की जाएगी नई, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी की भी शुरुआत की जाएगी दोनों कंपनियों के द्वारा। अब इसमें दिलचस्प ये होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट के बाद रेगुलेटरी जरूरत पड़ेगी, अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी रेगुलेटर के द्वारा। आईआरडी की मंजूरी किस तरह से मिलती है, क्योंकि अलियांस जो है वो फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच के जरिए भारत में कारोबार कर रहा है, और आईआरडीए के जो नियम है वो कहते हैं कि एक प्रमोटर जो है वो एक ही री इंश्योरेंस कंपनी में, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, एक प्रमोटर एक ही कंपनी में हिस्सा ले सकता है। तो किस शर्तों के साथ इसे मंजूरी मिलेगी वो देखना होगा। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा था कि मार्च 2025 में अलियांस ने घोषणा की थी कि वो बजाज के साथ अपना 2 दशकों पुराना जो संबंध है, जो जॉइंट वेंचर है, उसे खत्म कर रहे हैं, और जो 26% स्टेक था अलियांस का बजाज फिनसर्व की इंश्योरेंस कंपनियों में, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में, उसे बजाज फिनसर्व के द्वारा ही 24,000 करोड़ में खरीदा गया था। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलती है। और जो महीनों से एक स्पेकुलेशन चल रहा था कि अलियांस किस भारत में किस कंपनी के साथ करार करेगा, बजाज का साथ करार खत्म करने के बाद, तो उस पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा कर दी गई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा कि वो 50-50 जॉइंट वेंचर के जरिए री इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर रहे हैं, और आगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने का भी प्लान है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए।